हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ ईश्वर पाल सिंह, इंडिया आजकल से। इंडिया आजकल में आपका स्वागत है और मेरे साथ में हैं आध्यात्मिक गुरु श्री अजय जयंतीलाल कनाडिया, जिनसे हम उनका एक कॉन्सेप्ट है आध्यात्म को लेकर के, उस पर बात करेंगे। इस पर पहले भी हम बात कर चुके हैं। हाँ, तो यह है स्पिरिचुअल रिफॉर्मेशन। जय संविधान, जय भीम, आपकी इच्छा, कंसेंट, परमिशन सर्वोपरि, यानी इस सबकी इच्छा की से काम कर रहे हैं। आगे लिखते हैं, हे माँ बहन बेटी आप देवी बेटी, हे माँ बहन बहू बेटी आप देवी हो, अपने देव पिता भाई पति के लिए, बेटे के लिए, हे पिता भाई पति बेटे आप देव हो, अपनी माँ बहन बहू बेटे के लिए। यानी इन्होंने सबको साथ में लेकर के चलने का ये आध्यात्मिक मिशन है। साथ में रखा है। तो स्वामी जी, आप खुद ही बताइए, ये क्या चीज़ है जो आपने नई चीज़ को ला रहे हैं, क्या है ये? स्पिरिचुअल रिफॉर्मेशन के हिसाब से ये ऐसा है कि मैंने 2005 से जो समाधि का जो स्टार्ट किया था, उसका एक निचोड़ है। और इसमें अल्टीमेट जो गोल है वो बुद्ध भगवान ने और महावीर स्वामी ने केवली के हिसाब से किया है। तो ये बुद्ध तो महावीर भगवान के पीछे जो संकल्प शक्ति है, वो संकल्प शक्ति के अंदर क्या क्या आपको देखना चाहिए। वो आज तक 2500 साल के तक यशोधरा जो बुद्ध भगवान की जो वाइफ है, उसने जब बुद्ध भगवान घर आए एनलाइटनमेंट होके, तो यशोधरा जी ने एक सवाल पूछा कि जो आप जंगल में जाके पाए वो संसार में भोगते हुए क्यों नहीं पा सकते। तो ये सवाल आज तक 2500 साल तक वो वही खड़ा है। दूसरा ये है कि 16 अव्याकृत सवाल है। ये इंटरनेट से मैंने लिया है कि बुद्ध को कोई भी इंसान आता है तो बुद्ध जी ने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया था कि 16 अव्याकृत सवाल ना पूछे। अच्छा। तो 16 अव्याकृत सवाल में ये है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं मरने के बाद कहाँ रहूँगा, ये पृथ्वी किसने बनाई, मैं कौन हूँ। तो ये 16 अव्याकृत सवाल जो है ये दूसरे नंबर पे आता है, इसका भी आज तक जवाब नहीं दिया है। और तीसरा ये है कि बुद्ध भगवान ने लास्ट में एक ही संदेश दिया, अप्पा दीपो भव, अपना दिया खुद बनो। लेकिन मेरे हिसाब से अगर कोई भी इंसान, कोई भी इंडियंस, भारतीय 18 साल का कोई इंसान, लड़का या लड़की पूछे कि मुझे अप्पो दीपो भव करना है, तो उसका कोई मैप नहीं दिया है। अच्छा। तो मैप कैसे बनाया मैंने, तो उसका मैंने एक इंस्ट्रक्शन, एक बहुत रिसर्च करके, स्टडी करके ये मैं बनाया है। जी 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 जी। अच्छा दोस्तों, हम बता दें आपको, हमारे जो अजय भाई हैं, इन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा मेरे ख्याल से ओशो से शुरू, ओशो धारा से 2005 से, ओशो धारा में 2005 से इन्होंने यात्रा शुरू की। 2006 से मैंने यात्रा शुरू की, तो उसके बाद में मैं भी इनका सहभागी रहा ओशो धारा में जब तक ये थे। तो 5 साल तक हम लोग ओशो धारा में रहे, साथ में 9 तक हम साथ में। हाँ। उसके बाद में अजय स्वामी ने और भी कई साधु संतों के यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया, और उसके बाद में इनको कुछ ऐसा लगा कि इसमें और रिसर्च की आवश्यकता है। तो इन्होंने काफ़ी कुछ रिसर्च किया, देश ही नहीं, देश के बाबाओं को नहीं, बाकी विदेश के भी जो प्रयास चल रहे हैं, बुद्धत्व कैसे प्राप्त करें, एनलाइटेंड कैसे हों, इसके लिए तमाम पश्चिम देशों में जो चल रहे हैं, वो भी आपने काफ़ी स्टडी किए हैं। बहुत स्टडी, इंटरनेट में तो बहुत स्टडी की है। तो वो 2500 PDF मेरे पास है। तो वो स्टडी करके इन्होंने एक जो निचोड़ निकाला है, एक निष्कर्ष निकाला है, उसको अपने तरीके से पेश करके लोगों के सामने लाना चाहते हैं, जिससे लोगों को उसका लाभ मिले। तो हम उसी पर आज बात कर रहे हैं। तो स्वामी जी, किस तरह का ये आपका जो रहेगा, क्या कोई नया धर्म आप ला रहे हैं या क्या ला रहे हैं, किस तरह से लोगों को पता लगेगा? नया धर्म लाने की एक ही मेरी इच्छा है कि वो धर्म का नाम होगा यशोधरा का महाधर्म। अच्छा। महाधर्म इसके लिए कि उसमें आपको कौन हूँ उसका पता पहले ही स्टेज पे लगेगा। तो मैंने उस जो इच्छा से स्टार्ट किया, मैंने लिखा है केवल या बुद्धत्व को इच्छा से जन्माया। किसने? मैंने जन्माया स्पिरिचुअल को रिफॉर्म करने के लिए, अध्यात्म को रिफॉर्म किया। जो फॉर्म है वो ठीक है, उसके ऊपर उसके बीच में एक बफर जोन है, वहाँ से अगर कोई समाधि करता है, अगर मेरी बात अगर मान लीजिए, तो सीधा डायरेक्ट उसको समाधि में एंट्री मिल सकता है।
लेकिन स्वामी जी ये जो सवाल हैं यशोधरा के, ये सवाल तो बुद्ध भी इनके सवालों के जवाब नहीं दे कर गए हैं, तो आप इनके क्या जवाब देंगे और कैसे देंगे? इसी का जवाब देने के लिए मैंने क्या किया है वो आप पहले सुन लीजिए, बाद में आप सवाल पूछोगे तो मैं आपको जवाब दूंगा। जी बताइए। तो देखो, मैंने त्याग और बलिदान को एग्जैक्ट जगह पर लेके गया। त्याग और बलिदान को कोई भी त्याग कर लेता है, किधर भी त्याग करता है, किसी का भी त्याग करता है, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। कसौटी में महाधर्म बनाया, हर एक स्टेप पर कसौटी है, ऑटोमेटिक आपका एक एग्जाम बनाई, अपने आप में एग्जाम, आपको पता भी नहीं चला कि आपकी एग्जाम हो गई। ओके, ठीक है। भोग में महाधर्म बनाया, उसका जो फैक्ट रूल है कि जो ही इंसान भोगेगा, समझो मैं खाना खाएगा पूरी एक थाली, तो दूसरी थाली मेरे पास आएगी तो मैं खाना खा सकूंगा। बराबर। तो ये फैक्ट रूल है। फैक्ट रूल मतलब तथ्य का रूल, नियम है कि जिसने भोगा उसने त्यागा। तो भोग में महाधर्म बनाया, तो उसमें क्या है, ब्रह्मचर्य की कोई आवश्यकता इसके लिए नहीं है कि ब्रह्मचर्य छोड़ के भाग के उसको बुद्धत्व तो नहीं मिल सकता। उसका भी एक तरीका है, लेकिन वो डाइवर्ट हो गए हैं, वो अलग चीज़ है। अभी गिल्ट, पश्चाताप, इंसान कुछ भी कर्म करता है गलती से या बेहोशी से, तो उसको पश्चाताप होता है। तो पश्चाताप को मैं 0 डिग्री पे लेके आया। अच्छा। त्याग और बलिदान को एग्जैक्ट ऊंचाई पर पहुंचाया और गिल्ट को मैंने नीचे ले गया। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो भी इंसान करता है ना, और आचार्य रजनीश जी ने अल्टीमेटली क्या बोला है कि जैसे ही आप बॉटमलेस एबिस में जाओगे, बॉटमलेस एबिस का मतलब है जिसका तल नहीं है, आधारहीन गहराई। आधारहीन गहराई है। तो आधारहीन गहराई पता कैसे चला? कुछ तो सामने होगा तो ही पता चलेगा कि आधारहीन गैलरी में मैं डूबते जा रहा हूँ। तो उसके लिए द लॉ ऑफ बीइंग और ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता है। तो वहीं पर ड्यूअल नेचर है, और यहाँ पर भी ड्यूअल नेचर है। मैं और त्याग, मैं और बलिदान, मैं और धर्म, मैं और भोग, ड्यूअल नेचर है। अभी 5वां पॉइंट ये है कि कौन का स्पेसिफिक जवाब दूंगा। सारे लोग, कोई भी इंसान धर्म के अंदर यात्रा करता है, तो कौन का जवाब आज तक मिला नहीं। कौन कर रहा है, किसको समाधि हो रही है, कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, हाँ, कौन इंसान है, हाँ, तो कौन का जवाब नहीं मिला है। उस जवाब को ढूंढने के लिए मेरे को इच्छा को लाना ही पड़ा, क्योंकि जब तक आप अपनी इच्छा को पहचानोगे तो आपको ये महसूस होगा कि ये मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है। मैं अहंकार की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इच्छित कल्पवृक्ष के लिए 100% जवाब के लिए माहौल बनाया। तुम आपके भीतर ही, इंसान के भीतर माहौल ऐसा बनेगा कि 5 इच्छा पूरी करने के लिए, सिर्फ 5 इच्छा। जैसे आप 5 इच्छा पूरी करोगे तब आपको मालूम पड़ेगा, महाचमत्कार होगा कि ये जो है, ये इच्छा पूरी कल्पवृक्ष से 5 इच्छा पूरी करने के बाद महाचमत्कार ऐसे होंगे कि जिसका मैं अभी बयान क्यों नहीं करता हूँ, क्योंकि आप उसका इमेजिनेशन करने लगोगे और आपको फॉल्स लगेगा कि ये मैंने पा लिया है। इसके लिए मैं इसके बारे में कुछ अभी बोल नहीं रहा हूँ। अभी मैंने छठा 1 2 3 4 5 6 7 7वां नंबर है होश, कॉन्शियसनेस को इस सब में एक अंदर पिरोया है। मतलब जो धागा है, धागा वो जो मणि है, मणि के अंदर पिरोया है, होश को पिरोया, अपने आप होश बनते रहेगा जैसे जैसे आप इच्छा पूरी करते जाओगे। अच्छा, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आपने एक इच्छा पूरी करी तो आपको मालूम पड़ेगा, अरे ये तो मैंने इच्छा की, मैंने इच्छा पूरी की, इसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो मैं दूसरे का आधार क्यों लूँ, गुरु का भी आधार क्यों लूँ या किसी का भी आधार क्यों लूँ? ये आपके मन में सवाल जागेगा, ऑटोमेटिक सवाल आपके मन में जागेगा कि मैंने ही इच्छा पूरी की और मैंने पूरी की, तो इसका पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आएगी, क्योंकि आपने ही इच्छा की, आपने ही पूरी की। इसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ ब्रह्मांड का इन्वॉल्वमेंट है। ओके, ठीक है। अच्छा, इसको 1 मिनट में पूरा करिए, कंक्लूड कीजिए, फिर दूसरा स्टार्ट करेंगे। हाँ, बुद्धत्व का डर ये अज्ञान ध्यान केंद्रित करके 900 करोड़ पृथ्वीवासियों के लिए सबसे इजीएस्ट और प्री प्लान सिस्टम है, जिसमें मैंने मन को फ्री किया और संकल्प को वापस अल्टीमेट तक बढ़ाया। ओके, हाँ, ये अभी तक का इतने पॉइंट्स है। उसके बाद आगे हम सोचेंगे। अच्छा, अगला आखिरी सवाल मेरा ये है कि सपोज कोई व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहता है, आपसे वार्तालाप करना चाहता है, सीखना चाहता है, तो किस तरह से वो आपके पास तक पहुँचे और कैसे जुड़ने की क्या कह सकते हैं? इसके लिए मैंने शर्तें पहले ये है कि
आपकी एलिजिबिलिटी होती है। एलिजिबिलिटी होती है मतलब कि आपका जो संकल्प जो है या आपकी जो इच्छा है उसकी एबिलिटी, ओके, एबिलिटी यानी उसको बोलते हैं कि क्वालिटी, वो क्वालिटी आपके अंदर उत्पन्न करना पड़ेगा। और क्वालिटी उत्पन्न इसलिए करता हूँ कि फिर आपके पास किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। Okay. अगर इच्छा आपने पूरी कर ली आप अपने खुद के बलबूते से, तो आपका मोटिवेशन और आपका जो संकल्प और आपका कॉन्फिडेंस है 100% ऊपर जा रहा है, क्योंकि सब कुछ आपने ही किया है, किसी का भाग नहीं है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। तो आपको आस्ते आस्ते आपको पता चले। तो उसके लिए ये एक पेज है, फर्स्ट पेज, जो बिल्कुल फ्री है। और जब तक वो ये नहीं करोगे तब तक नेक्स्ट लेवल में मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक। तो दोस्तों, ये वीडियो में आपने जाना कि आध्यात्म में के क्षेत्र में सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होती है मोक्ष और ईश्वर। सभी लोग उसी के लिए लगे हुए हैं कि किस तरह से मोक्ष प्राप्त करें, किस तरह से ईश्वर प्राप्त करें। तो उस पर हमने बात की हमारे स्वामी अजय कनेडा जी के साथ में इस एपिसोड में। वीडियो कैसा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल इंडिया आजकल टीवी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट कुछ करना हो तो यूट्यूब का जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।